आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कई दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ शून्य सब देखा। आखिर जाए के प्रेम पुकारया, तब जाए पाया अलेखा। जिस प्रकार से सुंदर साथ जी, जब तक हमें मान लीजिए कहीं पर भी हम किसी एक शहर में रहते हैं और उस शहर के विभिन्न अलग अलग एरिया में सुंदर साथ रहते हैं, और उनको मान लीजिए हमको एक दिशा में हमको रतनपुरी ही जाना है या दिल्ली जाना है, सिंपल सी बात है। तो हमको अपने इस संसार में भी इसी बात से इसको एक एक एकदम से विचार आया दिमाग में, तो उसको बता रही हूँ कि सबको अपने अपने एरिया से निकलकर, अपने अपने क्षेत्र से निकलकर एक मार्ग पर, हाईवे पर इकट्ठा होकर जब हम चलेंगे, हाईवे वो एक हाईवे के, जब तक उस हाईवे पर हम नहीं आते तब तक हम अपने मूल स्थान तक नहीं पहुंच पाते। तो अब इस 14 लोक में सबने अनेक मार्ग तो बताए हैं, लेकिन अब उन सब का सार, यानी कि जो सुखदेव जी ने बता दिया, पहले 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का, और उसके ऊपर कबीर दास जी ने भी बता दिया क्या, कि हाईवे मार्ग बता दिया कि भाई 14 लोग से तुम किसी भी एरिया में रहते हो चलेगा, लेकिन यदि इस 14 लोग को पार करके, हद की भूमि को पार करके बेहद की भूमि में एंटर करना है, तो ओनली और ओनली केवल एक मार्ग है, हाईवे पर पहुंचना होगा। और वो हाईवे कौन सा है? वो है प्रेम का मार्ग। कई दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ शून्य सब देखा। नहीं तो जो इस संसार की रचना करने वाले हैं ब्रह्मा जी, वो भी वापस आ गए अगम अगम निगम निगम कह के, ना इति कह के। लेकिन कबीर दास जी कहते हैं बैकुंठ को छोड़कर शून्य निराकार सब मैंने देख लिया, और क्या पाया? आखिर जाए के प्रेम पुकारा, तब जाए पाया अलेखा। क्या? कि अंत में जाकर इसके ऊपर जब मैं हद से पार बेहद की भूमि में एंट्रेंस करने के लिए, मुझे प्रेम का ही मार्ग सुलभ लगा। और तब ही उस अलेखे को, ना लेखे जाने वाले को, ना देखे जाने वाले को, ना जाने जाने वाले को पाया जा सकता है। मात्र और मात्र एक हाईवे जो बना हुआ है उस हद से बेहद पर जाने वाला, वो केवल एक प्रेम मार्ग है। उस प्रेम मार्ग के अलावा हम नहीं अंदर जा सकते। यहाँ तक कि अगर हमने पढ़ा हो तो शिव जी को भी अंदर एंट्रेंस नहीं मिली थी जब वो रास की लीला का आनंद लेने के लिए, उन्होंने भी सखी भाव भज कर, सखी भाव जब उन्होंने धारण किया, तब वो भी उस लीला में शामिल हो पाए। क्योंकि शंकर जी भी तो अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में से आते हैं, तो उन पंच वासनाओं को भी सखी भाव होकर अंदर एंट्रेंस मिली है, प्रेम भाव से। तो जहां तक मेरी समझ में आती है, पता नहीं सुंदर साथ के दिल में बात जची कि नहीं जची, कि हाईवे तो पकड़ना ही पड़ेगा, और हाईवे केवल एक ही है। अभी तो ये संसार से निकलने का हाईवे है सुंदर साथी। पहले हद से पार बेहद का स्वाद लगाइए, फिर बेहद से पार घर परम धाम का स्वाद, वो निज बुद्धि का ज्ञान जब आएगा। तो अभी तो इसी पे चल रहे हैं। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सपने में, महामति कहे यो पाइए। अभी तक तो उनसे प्रश्न पूछ रहे थे, अब कह रहे हैं आपकी वेद कतेबों के अर्थ से, आपके ही देवी देवताओं के ज्ञानी मुनियों ने जो बात कही है, अब इस संसार में सपने में बैठकर ब्रह्म को पाने का सिर्फ और सिर्फ जो आपके ही संतों द्वारा बताया गया मार्ग है, महामति कहे यूं पाइए। पार निकस के पूर्ण होइए, तब फिर सब दृष्टि दिखाइए। पार निकस के आप इन 14 पार हो गए, और वहां पर रज्जी के उसके प्रेम में पूर्ण हो जाइए। अपनी गुणन इंद्रियों में, रसों, इन सब में केवल एक प्रेम का रस बह जाए, और तब फिर सब दृष्टि दिखाएंगे। और फिर जब हम प्रेम के रस से पीछे वाली सारी अवस्थाएं देखेंगे, तब सारी दृष्टि खुल जाएगी और दिखना
प्रारंभ हो जाएगा कि अरे ये मार्ग हमारे लिए नहीं बताएगा, या ये अवस्था यहाँ तक ही पहुंचाती, ये अवस्था यहाँ तक। और प्रेम जिन्होंने कर लिया, उन्होंने उनको ही ये साथ प्रेम को सब चीजों के ऊपर धनी जी ने रख दिया। कहते हैं ना, अभी कलश नहीं, अभी तो सारे धर्मों के ऊपर उन्होंने कलश की बानी रखी थी, प्रेम की बानी। अभी जब परिक्रमा आएगी ना, तो उसमें कह देंगे प्रेम के ऊपर ध्वजा धरु तिन थे रहित। ध्वजा क्या धरेंगे, इस प्रेम के ऊपर भी ध्वजा रख देंगे, निज बुद्धि के ज्ञान की परिक्रमा जो चालू हो रही है। और परिक्रमा मतलब मूल परम धाम का ज्ञान। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, मैंने आगे भी एक अनुभव की बात बताई थी कि प्लेन में जब जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, बैठते हैं, तो जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है ऊपर की ओर, तो जैसे हम ऊपर थोड़ा सा ही ऊपर जाते हैं, तो हमें सारी पूरा शहर, जो कि इस नजर से हम यहाँ पर एक सामने की दीवार तक नजर जा रही है, या ज्यादा ज्यादा जो थोड़ा और सड़क तक दिख रहा है कुछ भी, लेकिन पूरा शहर एक ऊपर से देखने पर अपने को इस नजर से नहीं दिख पाता। लेकिन यही नजर जब हम प्लेन में बैठते हैं सुंदर साथ जी, और थोड़ी सी हाइट पर चले जाते हैं, तो पूरा जयपुर शहर, एक बार नहीं, मतलब मैं जितनी बार भी फ्लाइट में गई हूँ, मैंने ये अनुभव किया कि पूरा जयपुर शहर थोड़ी सी हाइट पे जाते ही, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि देखो वो बिरला मंदिर का टॉप दिखाई दे रहा है, वो हवा महल का टॉप दिखाई दे रहा है, वो फला आमेर दिखाई दे रहा है, ऊपर से दिखाई देना लगा। और जैसे जैसे और हाइट पर हम चलते जाते हैं, तो जो बिल्डिंग्स की ऊंचाई में फर्क दिख रहा होता है थोड़ी सी हाइट पर, भाई ये ऊंची बिल्डिंग है, ये छोटी बिल्डिंग है, सारी जो दिख रही होती है, लेकिन बिल्कुल टॉप की हाइट पर जाने के बाद वो सब एक समान फ्लैट होगा। तो आत्मा की स्थिति से इस बात को समझिए कि जब हम आत्मा के स्तर पर पहुंच जाते हैं, जब तक हम शरीर के स्तर पर सुंदर साजी रहते हैं, हमें ऊंच नीच भेद भाव जाति कर्म, शरीर, पैसा, गरीबी, अमीरी सब दिखाई देता है। और जीव भाव होने के बाद हमें सारा संसार, शहर स्थित दिखाई देने लगता है। प्रेम में आने, जीव में प्रेम आने पर हमें सब स्थितियां क्लियर होनी शुरू हो जाती, स्पष्टीकरण होने शुरू हो जाते। और आत्म भाव में आने पर, एक उच्च अवस्था पर पहुंचने पर सब एक समान फ्लैट, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई जाति वर्ण नहीं, कोई भेद नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई नाटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं। जो शिरजी साहब जी ने कहा, नर नारी बूढ़ा बालक, जिन इलम लिया मेरा बूझ, तिन साहिब कर जानिया अर्श का यही बुझ। तो उन्होंने ज्ञान की उस अवस्था को प्राप्त करके कहा कि बस, जिसने जान लिया कि धनी के अलावा मेरा कोई नहीं, उसके लिए अब ये बातें बातें मायने नहीं रही। तो क्या कहते हैं, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म सपने में महामति कहे यो पाइए, पार निकस के पूर्ण हो। ये अंदर रहकर नहीं, नहीं पूर्ण हो सकते, 14 लोग में रहकर सोचे हम पूर्ण हो जाए ना, इसको पार निकल के बाहर से देखिए। जिस प्रकार से गोलक के अंदर से सिक्का निकालने वाला बाहर खड़ा होता है, अंदर वाले सिक्के उलझते रहते हैं, खड़ 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 शोर भी बड़ा करते हैं। ये संसार क्या है, गोलक है, 14 लोग, और इसके अंदर फंसे हुए जीव आपस में लड़ खड़ 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 शोर भी करते हैं, अपने गुण इंद्रियों के वश में बैठ। लेकिन जो बाहर बैठा है उसको जुगत लड़ानी आती है, वो जुगत लड़ाता है, सिक्का भी निकाल लेता है, नोट भी निकाल लेता है। तो बाहर बैठकर प्रेम के मार्ग से बाकी की अवस्थाओं को देखिए, और तब फिर सब दृष्टि दिखाई, और दृष्टि में सब दिखना शुरू हो जाएगा। अरे भाई ये कहाँ की बात करते हैं, वो कहाँ की बात है। व्यवहार में आएंगे तब, खाली ज्ञान में नहीं, जुबान में नहीं, केवल जीवन में आचरण में जब तक प्रेम नहीं उतरेगा। प्रेम आचरण में आने के बाद फिर कोई दिखता नहीं है। हम तो अभी तक सुंदर साथ जी, हमको कहते हुए शर्म आती है कि हम अभी तक इन बातों में उलझे हुए हैं। सुंदर साथ के साथ भी भेदभाव करते हैं, और लेकर ज्ञान हम कौन सा श्रेष्ठ ज्ञान बैठे, उस ज्ञान की धनी की साहिबी को जाने। और
मुख से शब्द भी तब निकाले जब रहनी में आए। जब रहनी में नहीं, बड़बड़ करने से क्या होता है कि दिखता है भैया इनके अंदर राज्य की बात उतरी नहीं है, और राज्य की साहिबी में कमी लाते हैं। और यदि राज्य की साहिबी को जान लिया तो फिर सब एक समान है, फिर कोई फर्क नहीं। फिर तो वो भूला हुआ व्यक्ति है जो हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, अनजान व्यक्ति। उसको, जो ज्ञान, जो समझदार होता है उसको तो समझाना पड़ेगा ना दूसरे। उसके साथ वो चाल चल के जब तक हम नहीं दिखाएंगे परम धाम वाली निज बुद्ध के ज्ञान वाली चाल, उसको कैसे पता लगेगा कि वो स्वप्न बुद्धि की चाल चल रही। जब उसके सामने कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आएगा तभी तो वो कहेगा कि नहीं भाई, वो उनकी चाल तो बिल्कुल संसार से जुदा है। तभी तो हम किसी को कह पाएंगे। लेकिन जब हम चाल ही नहीं चलते और बातें बड़ी बड़ी करते हैं तो फिर स्वप्न बुद्धि और हमारे वालों के बीच में कोई फर्क नहीं है। ये हमारी चाल ही निर्धारित करेगी कि हमारे अंदर जागृत बुद्धि और निज बुद्धि आई है या नहीं। अगला प्रकरण सुंदर साथ जी, पढ़ू ना सुंदर साथ जी? सब किसी को कोई बात कहनी है तो बीच में कह सकते हैं। प्रकरण 32, क्योंकि अब टॉपिक चेंज हो रहा है। अब वो सारे संसार से समेट कर अब उस एक इकाई पर आ रहे हैं, जीव और शरीर। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी को कोई बात कहनी है? चलिए ठीक। रे जीव जी जिन करो यासो नेहड़ा, जाको सन्मुख नाही शर्म, तासो नहीं मिलवे को धर्म, ए तो भुलवनी कोई भरम, कोहड़ा सो लाग्यो करम। अब जीव को सुंदर साथ जी, जीव स्वयं को ही प्रबोधित कर रहा है। वैसे तो जाहिर रूप में तो इंद्रावती जी ही प्रबोधित कर रहे हैं हम सब सुंदर साथ को, लेकिन अपने जीव के प्रति वो कहते हैं ना कि मैं अपने संसार, घर गृहस्थी, परिवार के प्रति बड़ा अलर्ट हूँ। मेरे घर परिवार में कोई भी आप बाधा आएगी तो मैं उसमें दीवार बनकर खड़ा हूं, मैं अपने बच्चों के आगे। इसी प्रकार से अब जीव स्वयं जब जागृत हो गया तो जीव क्या कह रहा है, किससे नेहड़ा मत करो, जिन करो, जिन मतलब मत करो, या सो नेहड़ा, इससे प्यार मत कर। किससे प्यार मत कर? जाको सन्मुख नहीं शर्म, जिसके अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है, तासो नहीं मिलवे को धर्म, इसलिए उससे मिलने का भी धर्म नहीं। ये तो भुलवनी कोई भरम, कोहड़ा सो लाग्यो का। ये तो ऐसा भुलवनी का भ्रम जाल है, और कोहड़ा अंधकार का स्वरूप है, और कर्मों में उलझा हुआ है कि अगर हम इससे लग गए तो क्या है कि इस ही में खत्म हो जाएंगे और अपने मूल स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब ये कौन है? ये है जी सुंदर सा जी, हमारा 5 तत्व का शरीर। जीव है चेतन तत्व, उसको आकार दिया गया 5 तत्व का शरीर बने, और उस शरीर को चलाने के लिए उसमें मन रखा गया। मन के साथ अनेक गुण इंद्रियां रखी और संचालित, और वो चेतन तत्व जो जीव बैठा हुआ है इस शरीर के अंदर, और मन गुण इंद्रियों में उलझा हुआ, जो कह रहे हैं ना, जाको सन्मुख नहीं शर्म, इसको शर्म नहीं, इसको केवल शरीर को अपनी लालना पालना पोषण करना आता है। लेकिन इस शरीर को ये पता नहीं है कि इसके अंदर जो वो चेतनता आई हुई है जिसके कारण से ये एक्टिवेट है। जैसे कि हमारा एक मोबाइल है सुंदर सा जी, ये सिंपल सी बात है। अगर इसके अंदर ये बैटरी ना हो तो कोई भी चीज एक्टिवेट नहीं हो सकती। और चार्जिंग पे ना लगाया जाए इसको, अभी अगर मान लीजिए फोन में आज 100% बैटरी है, अभी कितने दिन चलेगा? 1 दिन, 2 दिन। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा रिचार्ज ना करूं, तभी चार्ज नहीं कहा गया, रिचार्ज मतलब दोबारा चार्ज कर। अब ये जो शरीर है हमारा,
इसको चार्ज जो हो रहा है ये केवल रिचार्ज मन से हो रहा है। मन में नित्य नई इच्छा, एक इच्छा पूरी नहीं होती, दोबारा चार्जिंग लगती है और इसके अंदर एक नई इच्छा डेवलप हो जाती है और फिर उस इच्छा को पूरी करने में ये लगा रहता है। फिर तीसरी इच्छा, फिर चौथी इच्छा, फिर ऐसे अनेक इच्छाओं का ब्रह्मांड लेकर ये मन गुण और इंद्रियों के साथ लगकर, बुद्धि के साथ लगकर इसका संसार का ही विस्तार कर रहा है। अब इसमें जो चेतन तत्व, वो जो जीव बैठा है, वो ये सारी अवस्थाएं दी, लेकिन इनके वशीभूत होकर बैठा। क्यों? क्योंकि जीव को ये नहीं पता है कि मेरे कारण से ही ये सारा शरीर संचालित हो रहा है। मैं हूं बैटरी इस शरीर की, और अगर इसके अंदर से ये बैटरी ही निकाल दी जाए, ये सेल ही निकाल दिया जाए, तो ये खाली खोखा है। इसी प्रकार से ये हमारे शरीर के अंदर से ये जीव चेतन तत्व ही निकाल दिया जाए, तो ये पांच तत्व का जो इसको आकार दिया गया है, नाक मुंह आंख कान, सब बोलने बंद। मन भी जो इतना खड़बड़ खड़बड़ करता है ना, और बुद्धि जो इतना तेज चलती है, ये सब जो है ना, डेड। अब जैसे जीव के अंदर ये जागृति पैदा होगी कि मैं स्वामी हूं इनका, ना कि ये मेरे स्वामी। जब स्वामी को, अपने घर के मालिक को ये पता लग जाए कि मैं इस घर का मालिक हूं, तो मालिक इनके अनुसार चलेगा या इनको अपने अनुसार चलेगा? विचार की बात है, विचारणीय विषय है। ये बात आ रही है, रे जीव जी जिन करो या सुनि, नामे जाको प्रपंच। इसका क्या नाम है? इस शरीर का प्रपंच की माया है। तीन सबको मूल शरीर, ये मन चित्त बुद्धि गुण इंद्रियां, विस्तार जितना भी है, इन सब का मूल जो है ये शरीर है। और या बनथे बाग विस्तरियो, जानो भरिया मृगजल नीर। और इस शरीर से ये पूरा वन बाग बना हुआ है। वन बाग क्या? एक शरीर दूसरे शरीर से मिला, चेतन से चेतन मिला, फिर उन्होंने घर परिवार संसार बनाया, ये बगिया हरी भरी बना दी, इसका विस्तार कर दिया। और जानो भरिया मृगजल नीर, और इसके अंदर कौन सा जल भरा हुआ है? जिस प्रकार से रेत में पानी का दरिया दिखता होता नहीं है, उसी प्रकार से मन के अंदर ये एक अनंत इच्छाओं का दरिया चला चला जा रहा है। ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सुंदर सा जी, मेरे को इतने वस्त्र हो जाएंगे, मेरे पास इतना धन हो जाएगा, नहीं, किसी चीज का फायदा। आज मेरे पास लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है, एक पैसा भी मेरे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि खानी मैंने वही दो रोटी है, और दो रोटी भी देखिए सुंदरता जी सूखी खानी है। क्यों? क्योंकि किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को कुछ है। धनवान होने से क्या फायदा? खा तो आप वही दो सूखी रोटी सकते हैं, घी आप लगा नहीं सकते, बहुत ज्यादा भारी खाना खा नहीं सकते, खा लो तो तबीयतें खराब हो। तो ये नियम शरीर के ऊपर शरीर फॉलो करता है ना सुंदर सा जी, कि मेरे पास कितना भी खाने का सामान पड़ा हो। इसी एग्जाम्पल से समझ कि मैं किसी पार्टी में गई और पार्टी में भांत भांत के व्यंजन रखे हैं, लेकिन मेरे शरीर को पता है कि फला फला चीजें खाने से मेरा शरीर रिएक्ट करेगा, जो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैं केवल उतना ही खाऊं जितना मेरा शरीर पचा सके। तो वो क्या करता है, वहां पर जाकर भी सब कुछ देखने के बावजूद भी अपनी प्लेट में उतना ही लेता है जितना खाएगा। अब ये बाग वन विस्तार तो हमने कर लिया, अपने घर परिवार संसार, इसका मन का स्वरूप विस्तार कर लिया, और मन की भी इच्छाएं पूर्ति कर ली। लेकिन अब जब ये बात जीव को समझ में आ रही कि इन अनंत इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं है, तो कंट्रोल योरसेल्फ। अपना जो मन दसों दिशाओं में दौड़ रहा है, वो जो
रथ दौड़ रहा है, उसको, उसकी जो सारी घोड़ों की रस्सियां हैं पकड़ लीजिए, और जो दौड़ते घोड़े हैं उनको ब्रेक लगाइए खींच के। और जब मैं कहूंगा तब चलोगे, जब कहूंगा रुको तो रुको। रे जीव शरीर मंदिर सुहामण, 14 खूने रे आवास, इनके भरोसे जे रहे तो निकस चले निराश। अब जीव क्या कह रहा है? शरीर मंदिर सुहामणो, ये जो शरीर रूपी मंदिर है ना, बड़ा ही सुंदर है। और 14 खूने जो है इसके, यही 14 खूने, पांच ये 10 गुणन इंद्रियां, और 4 ये अंतस्करण, 14 खूने हुए। इनसे जो ये आवास, जो महल बना हुआ है, बड़ा शानदार होटल बना हुआ है, जिसके अंदर से निकलना नहीं चाहते, जिनकी सुख सुविधाओं में आज हम भूले बैठे हैं, ते निकस चले निराश, इनके भरोसे जी रहे। अब जो इनके भरोसे बैठा हुआ है ना, वो जब इस संसार से जाएंगे तो निराश होकर ही जाएंगे, कि तुझे ये शरीर किस काम के लिए मिला था, और तूने किन में गंवा दिया अपने। और सुंदर सा जी, मैं अपना भी अनुभव यदि बताऊं ना, तो मुझे लगता है कि जीवन काल में जो ये पीछे वाले 7-8 साल गए हैं, इसमें जितनी ज्ञान की अवस्था धनी ने प्रेम और ज्ञान दोनों दिए हैं। क्योंकि जैसे जैसे शरीर ढलना शुरू होता है ना, क्योंकि पहले तो जीव शरीर की खूबसूरतियों में, शरीर के मान शान में, अपने बच्चों की मान शान में, बच्चों के उसमें भटका रहता है, गुण इंद्रियां सब भटकी रहती। लेकिन जैसे जैसे सत्यता का अनुभव होता है, ये भी फिर सुंदर सा जी मेहर तो मेरे सतगुरु महाराज या इस वाणी की बरकत है, कि उन्होंने जैसे जैसे सत्य और झूठ का ज्ञान कराना शुरू कर दिया, शरीर की महिमा कम होने लगी और अंतस्करण में विचार आने लगा कि रे जीव, तू इस निमक के खेल में कितना उलझा हुआ है, इनसे निकलने का कोई हम प्रयास ही नहीं कर रहे। और वाणी में ही अभी शायद किरंतन में ही आएगा आगे, कि जिस तरह से भी मुझे मेरे धनी मिलते हैं, मैं तो बस ले लूं। हम उस मार्ग को क्यों सही और गलत करने में भटक जाते हैं, इन्हें ये रास्ता सही, अरे मुझे मेरा धनी मिलता है, मुझे मंजूर, जिस प्रकार से भी मिले धनी। लेकिन इतनी लगन भी तो हो, इतनी चाहत भी तो हो हमारे अंदर, इतनी तड़प भी तो हो जीव के अंदर, तब सारे मार्ग खुलते हैं सुंदर से, नहीं तो मार्ग नहीं खुलते। तो कहते हैं, रे जीव शरीर मंदिर सुहामणो, 14 खूने रे आवास, इनके भरोसे जे रहे ते निकस चले निराश। खास छज्जे गोख जालियां, यामी केती मिलाई धात, संधो संध समारिया, मिने हिकमत कई काट। अब ये जो इसमें खास छज्जे बनाए गए हैं, गोख जालियां बनाई गई, कौन कौन सी? आंखें हैं, जालियां दिखने के लिए, कान है, छज्जे हैं, मुख है, मस्तिष्क है, और यहाँ में कहती मिलाई धातु, कितनी तरह की धातु मिलाएगी? 5 तरह की धातु, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। जैसे बताते ना वो, मकान बनाना हो, ईंट लाओ, गारा लाओ, सीमेंट लाओ, पानी लाओ, रोड़ी लाओ, बजरी लाओ, इसी प्रकार से 5 तत्वों का शरीर बनाएंगे। इसके अंदर अनेक ही छज्जे हैं, कभी कौन से छज्जे पर चढ़ जाओ, कभी कौन सी जाली पे अटक गए। संधो संध समारी, एक एक संध, ये संध है, जोड़ है, अंगूठा निर्माण किया, उंगली, उंगली में भी एक संध, 2 संध, 3 संध, इसी प्रकार से सारे शरीर की रचना उन्होंने कर दी। मिने हिकमत, इसमें अनेक हिकमत करी हुई, कई हिकार, ये उन्होंने राज्य महाराज ने करी हुई। मेहनत करी केती या पर, विध विध बांधे बंध, जानिए सदा नहचल ए रच्यो ऐसी संग। और फिर इसके ऊपर इतनी मेहनत करी गई है कि अनेक प्रकार के बंध बांधे, बुद्धि का, मन का, चित्त का, अहंकार का, ये सब बंध बांधे हुए हैं शरीर के ऊपर।
और फिर इनको सबको हम निश्चल मान के बैठे हुए हैं। सुंदरता जी आज 57 वर्ष की उम्र में भी ये बंद बंद, मतलब हम सब के, अरे हमने तो अभी जाना, अभी हमारी उम्र है। ये अज्ञानता नहीं तो क्या है? अभी हम तो जवान हैं। बूढ़े और जवान होने से कोई मतलब नहीं है इस बात का। आयु का भी कोई मतलब नहीं है। ये पल जो है क्षण भर का है, आज है और कल होगा कि नहीं होगा। जिसने इस ज्ञान को जाना है वो सत्य तक पहुंच पाया। लेकिन मान के क्या बैठा है, जानिए सदा निश्चल, इस शरीर को ही अखंड मान के बैठा। ये रचियो ऐसी सनंद, और इसकी रचना ही इस भांति से की गई है। इसकी बुद्धि, इसके अहंकार में बात ही यही डाली गई है। इसमें कोई दोष नहीं है किसी का। ये परमात्मा ने हिकमत करी है कि उन्होंने सारे जीव ही से, नहीं तो फिर इस संसार में रहेगा कौन, लगेगा कौन, काम कौन करेगा, विस्तार कौन करेगा, विज्ञान की खोज कौन करेगा? अगर ये पता लग जाए कि मैंने अभी मर जाना, तो कौन लगेगा? जिसको ये पता लग जाए कि मैंने 3 दिन बाद मर जाना है, तो वो क्या करेगा? वो फिर परमात्मा की लगन में बैठ जाएगा ना। लेकिन सब कोई भूला इस भरम में, मेरी अभी कौन सी उम्र है, मेरी कौन सा अभी, अभी तो वो बैठे हैं, अभी तो ये बैठे हैं तो। लेकिन हमने, ज्ञान हमें ये कहता है कि मैं ही पल भर का मैं हूं, कोई और नहीं। ये पल है तो है, अगले पल श्वास नहीं होगी तो नहीं होगी। मुंह में सांस अटक गई, यहीं पे तो यहीं पे खत्म, राज्य के चरणों में एक पल नहीं लगेगा। कोई कारण नहीं ढूंढना पड़ेगा। पानी अटका गले में, श्वास मिली में गया और खत्म, प्रणाम जी, हो जाएगी। ये ज्ञान जिसने माना वो सत्य को प्राप्त कर पाएगा। गुण पखंड इंद्रियां सबके जुदे जुदे स्वाद, तरफ अपनी खेचई खेलत मिली विवाद। और हर एक गुणन इंद्री, एक गुणन इंद्री दूसरी गुणन इंद्री से 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। स्वाद को देख लीजिए, कि मुंह में स्वाद आ जावे किसी चीज का तो उसको खाए बगैर रहता नहीं। आंख को देखने की लत पड़ जाए, कान को सुनने की निंदा लत पड़ जाए, नासिका को सुगंधी की पड़ जाए। अब आप बताइए सुंदर सा जी, कि कोई भी अंग हो तो कहते हैं ना, भाई ये वाली तकलीफ ज्यादा बड़ी, तो दूसरा कहता है नहीं तुझे क्या पता, जो मुझे तकलीफ है ना, जो मुझे दर्द है, किसी को मान लो घुटने में दर्द है, किसी को कमर में है, किसी को बांह में है, तो कहते हैं जो मुझे दर्द है ना वो तुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि हर गुणन इंद्रिय, हर शरीर का पार्ट, फिर यही अंत में कहते हैं रज्जी महाराज, दर्द तो कैसा भी हो, किसी भी अंग में हो, भारी ही। तो इसी प्रकार से हर एक गुण इंद्रिय का स्वाद 1 से 10 गुना दूसरे का ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग। आप किसी एक को कंट्रोल करोगे, दूसरे में पड़ जाओगे, फिर दूसरे को कंट्रोल करोगे, तीसरा आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर ने कहा आपकी तो ना रीढ़ की हड्डी बिल्कुल खत्म है, या आपकी बाह में ना ताकत नहीं है। तो फिर हम, उससे पूछा गया कि डॉक्टर साहब, मैं सारे काम कैसे कर लेती हूँ? आप कहते हो कि मेरी बाह खत्म है, तो मैंने काम कैसे कर लेती हूँ? मैं बच्चों को भी उठा लेती हूँ, मैं सामान भी उठा लेती हूँ घर के। तो उन्होंने कहा कि शरीर की एक रचना इस प्रकार की होती है कि देखिए, आपकी अगर यहाँ की नसों के ब्रेकेज हो गया तो यहाँ वाली एक्टिवेट होगी, यहाँ की भी टूट गई तो फिर यहाँ वाली एक्टिवेट हो गई, यहाँ की भी खत्म हो गई तो फिर यहाँ की एक्टिवेट हो गई। मतलब कहने का ये है कि वो कहते हैं शरीर इस भांति से चलता रहता है, चलायमान रहता है। इसी प्रकार से गुणन इंद्रियों का ऐसा खेल है सुंदर सा जी। ये गुणन इंद्रियां चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। एक गुण, कोई एक इंद्री शांत हुई तो दूसरा एक्टिवेट, फिर तीसरा एक्टिवेट। पेट्रोल खत्म होता ही नहीं, गाड़ी चलती रहती, चलती रहती। और इस गुणन इंद्रियों के जाल में उलझ कर ये जीव बेचारा उस सत्य ज्ञान ज्ञान को प्राप्त नहीं कर। क्यों? क्योंकि इसके वशीभूत होके बैठे। मालिक अपने घर के नौकर चाकरों के वशीभूत होके, कि भाई नौकर आएगा, रोटी पकाएगा, तब तो मैं खाऊंगी, और नहीं तो मैं भूखी बैठी हूँ। नौकर आएगा, चाय बनाएगा, नहीं आई, नौकर आया तो हमने
बाई नहीं आई तो झाड़ू पोछा ही नहीं किया। तो ये बाई की गलती कि हमारी गलती? हमारी गलती समझ कि हम गंदगी में बैठते हैं। नहीं बैठ सकते ना सुंदर, उसी समय झाड़ू उठाते हैं। चलो जी, काम करना, झाड़ू फटाफट लगाई, पोछा लगाया, मड़बड़ बड़बड़ भी करते रहते लेकिन काम भी करते रहते हैं। दूसरा सुनो, ऑफिस में काम करने वाले का कोई असिस्टेंट नहीं आया तो वो बड़बड़ करता जाएगा लेकिन काम करेगा पूरा। इसी प्रकार से जीव जिस दिन अलर्ट हो जाएगा कि कोई मेरी गुणन इंद्री भले लगी रहे संसार में, वो जीव प्रेम की सुध को पालेगा और उस प्रेम को करना प्रारंभ हो जाएगा धनी से। वो उसके मार्ग में ध्यान ही लगाना है अवस्था। चलिए और ऊपर वाली अवस्था पे चलते हैं। आज मैंने धनी का ध्यान कर लिया, मैं बैठ गई। अब कौन आ रहा है? सच्ची सच्ची बताइए। मन खड़ा हो रहा है, विचार खड़े हो रहे हैं। विचार कौन से? आज मैंने तो बेटी के स्कूल जाना है, फिर पति के ऑफिस जाना है, फिर अपनी किट्टी अटेंड करनी है, फिर ये करना है। सारे विचार हो रहे हैं, वो आपको बाधा पैदा कर रहे हैं। किस चीज में? धनी का ध्यान लगाने में। लेकिन आप उसमें अलर्ट रहिए, आने दीजिए विचार, आओ सामने, फेस इट। धीरे 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 ये प्रेम का और ये तारतम का बल एक्टिवेट कीजिए उसको। धीरे 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 क्या होगा, ये सारी चीजें साइड में होने लगेंगी और तारतम का बल आना शुरू हो जाएगा। धनी के धनी का ख्याल विचार आना शुरू हो जाएगा, चौपाइयों का मंथन शुरू हो जाएगा, विचार प्रारंभ हो जाएंगे, धनी के विचार। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे लहर हट रही है। कौन सी? माया की लहर। और कौन सी लहर आ रही है? धनी के लाड और प्यार की। और जब इन गुणन इंद्रियों को भी धनी के लाड प्यार का स्वाद लग जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल, कि मेरा मालिक मेरी इतनी चिंता करता है। भाई मेड को चाहिए कपड़ा, ले भाई मैं तेरे को लेके देता हूँ। तो मेड मेरे घर में छुट्टी करेगी? मेड भूखी आई है, मैंने उसको चाय नाश्ता पिला दिया, क्या कि भाई चलो उनके घर चलते हैं, मैडम जी चाय नाश्ता पिला देंगी, भर पेट खा के फिर काम करेंगे। तो हमने इनको कौन सा गुण इंद्रियों को स्वाद खिलाना है? अखंड का ज्ञान की स्वाद धीरे धीरे लगता है। और लगेगा, जिस दिन लग जाता है ना, फिर मुड़कर देखा नहीं जाता। ये ऐसी शराब है सुंदर साथ जी, जब इसका नशा चढ़ जाता तो फिर दूसरे किसी नशे की आवश्यकता नहीं। इसका असर इतना स्ट्रांग है। सुंदरता जी देखती हूँ लोगों को, लोग इतने इतने फेशियल, इतने इतने मेकअप, इतने इतने आर्टिफिशियली, मतलब सब चीजें कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कराते, हम भी कराते हैं, हम 6 महीने में करा लेते हैं जब बहुत ही। लेकिन फिर भी एक जो आत्म का प्रकाश होता है, जो सत्य का प्रकाश होता है, उसका असर स्ट्रांगली बाहर प्रकाशित होता है। हमारे अंदर की रहनी से बाहर भी प्रकाशमान होता है। हमारी गुणन इंद्रियों के, हमने सादे वस्त्र भी पहने होते हैं तो भी सब में अलग वो राज्य का भाव जो होता है ना, वो लक्षित होता है। लेकिन रहनी में आना, बिन रहनी कहनी से काम नहीं चलना। अभी तो गुणन इंद्रिया, गुण पखंग इंद्रियां सबके जुदे जुदे स्वाद, तरफ अपनी खींची खेलत मिने विवाद। और विवाद करते हैं कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये ऐसी बात, मुझे वो, मुझे स्कूटर चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे फलान चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे सुविधाएं चाहिए, मुझे डल्लब के गद्दे चाहिए, लेकिन नींद आती नहीं। सुंदरता जी देखिए, जिनके अंदर शांति, अब नींद कैसे आवे? क्योंकि अंदर तो दिमाग में 100 तरह की उलझने हैं कि मैंने फलाना काम करना है, मैंने उसका कर्जा देना है, मैंने वहां से पैसा उठाना है। नींद कैसे आई? नींद तो धनी के लाड प्यार में है। हमारी बीना आंटी कहती हैं 4 घंटे भी मैं इतनी गहरी नींद सो जाती मुझे पता नहीं लगता। तो मैं उनको कह रही थी कि आपको संतोष है ना कि सारा दिन धनी की याद में रहती, असंतोष होवे। राजी कहते भाई मेरी रूह है, अब 4 घंटे तो शरीर को इसके भी आराम चाहिए। कहती मैं रात को 12 बजे सोती, सुबह 4 बजे उठ जाती।
तो क्या गलत करते हैं? और 4 घंटे तो शरीर को आराम देना ही पड़ेगा, और सारा दिन धनी की याद करते हैं। और यही अगर धनी को याद ना करें, गुणन इंद्रियों के स्वाद में पड़ जाएं, सुंदर साथ जी, और ये रोज नित नए विवाद खड़ा कर देते हैं, आपस में ही घर्षण करके आग पैदा करते हैं। और बिन घर्षण के, जैसे वो जंगल में आग लग जाती है ना, पहला प्रकरण, कि आग जंगल में लगानी नहीं पड़ती, गर्मियों में अपने आप आग लगती जाती है, पूरे के जंगल जल जाते, ये जल जाता पूरा शरीर। हाय ये इच्छा पूरी नहीं हुई, हाय मेरे पास इतने पैसे नहीं, हाय मेरे पास कपड़े नहीं, हाय मेरे पास डायमंड नहीं, हाय मेरे पास सोना नहीं। ये इस आग में अपने आप जल बल के खाक हो जाता। या बन थे बाग रंग फूलिया, जाने लेसी सुख अपार, अध बीच उच्छेदिया सो करता गया पुकार। कहते ये जो संसार बनाया हुआ है, वन बाग, इसमें रंग बिरंगे फूल लगाए हुए हैं, इसमें अपने संतान परिवार इतना विस्तार किया हुआ है, और क्या सोचा इससे अनेक सुख हम लेंगे, लेकिन अध बीच उच्छेद दिया, और जैसे ही सांस उखड़ी बीच में खेल के सो करता गया। और बीच में ही सांस उखड़ गई, आयु के बीच में ही चलते बने, तो फिर क्या पुकार करोगे? फिर क्या, समय निकल गया हाथ से तो पछतावा, अब क्या? जब समय गया चल, पीछे पछतावा क्या करे जब गया समय चल? फिर कुछ नहीं होगा, फिर पुकार ही करते रह जाओगे। चाहे फिर युवावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था। वृद्धावस्था तो सुंदर साथ जी सबसे भारी कठिन अवस्था है, और उस अवस्था में वो जीवन भर, जिंदगी भर का कमाया हुआ याद आता है, मैंने क्या क्या कमाया। और उसमें भी संसार ज्यादा याद रहता है। तो कोशिश हम करें कि धनी का स्वाद का इतना रस लग जाए, उस प्रेम रस में इतने डूब जाए कि धनी की बातें याद रहे, धनी का ही, ताकि अंत समय में जब हम बिस्तर में लेटे तो हमें धनी की बातें ही याद रहे। वाणी की चौपैया मुख पाठ में, तो भाई फिर तो आंख पढ़ नहीं पाएंगी, कान सुन नहीं पाएंगे, मुख बोल नहीं पाएगा, तब क्या करेंगे? फिर अंतस्करण में धनी की ही याद चले, मूल मिलावा ही चले, सातों घाट चले, पहली परिक्रमा में घूमे, दूसरी में घूमे, मानिक पहाड़ में घूमे, पश्चिम की चौगान में जाइए, या फूल बाग में जाइए, नूर बाग में जाइए, जवेरों की नहरों में चले जाइए, कभी सागरों में चले जाइए, दूर दूर तक परम धाम के 25 पक्षों में घूमे, चाहे पुखराज पहाड़ चाहिए, चाहे दक्षिण की पहाड़ी में जाइए। कहने का क्या तात्पर्य है कि हमारे अंदर परम धाम इतना बस जाए। कभी हौज कौसर में जाइए, पाट घाट पे बैठिए, आज सखियों के साथ फूल अन्न बन्न में जाइए, फूल फल इकट्ठे कीजिए, धनी के लिए कुछ सामान बनाइए। तो सारा विचरण जो है हमारा धनी में जब चलेगा, गुण इंद्रियों में भी, तब तो हमारा जीवन सार्थक होगा। तो क्या कहते हैं, मोहे बाग रंग मंदिरों से जड़िए सोए करार, सो काड़े कंठ पकड़ के गए कल कलते नर नार। अब कहते हैं जो ये मोह रहे हैं ना, बड़े आकर्षित कर रहे हैं, ये घर परिवार संसार, मान शान इज्जत, अपनी अ, परिवार की शान, सुंदर सुंदर सज्जाएं, जिन पर बड़े रिलैक्स होके मस्त होकर पड़ा हुआ जीव, सो काड़े कंठ पकड़ के, वो फिर ये चीजों में से जब वक्त आएगा, समय काल आएगा, तो वो गला पकड़ के निकाल के फिर रोते रह जाओगे, मुझे अभी थोड़ा समय दे दो, थोड़ा समय दे दो। फिर कुछ फायदा नहीं होगा। नहीं, गए कल कल पे नर, ए अन्न मिलती सो ना मिलिए,